प्राइज बिलार आप सभी लोगों को आज बुधवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन को ध्यान करेंगे। विश्व का इतिहास में लूसीफर के तंत्र के बारे में कल अपन पूरी तरह से ध्यान किए हैं। आज अपना ध्यानांश यह है कि पृथ्वी की राजनीति व्यवस्था में लूसीफर का बड़ा मुखरा। पृथ्वी की राजनीति व्यवस्था में लूसीफर की बड़े मुखरा। तो यहाँ पर पृथ्वी में राजनीति है, तो राजनीति व्यवस्था जो है उसमें वो व्यवस्था, राजनीति व्यवस्था के पीछे भी लूसीफर का हाथ है। राजनीति व्यवस्था जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। वो राजनीति व्यवस्था तीन प्रकार के होते हैं। द पॉलिटिकल सिस्टम, तो उसके बारे में आज अपन ध्यान करने वाले हैं। सुनिए, तो यहाँ पर आज अपन धरती में देख रहे हैं बहुत सारे तरह के जो पालना व्यवस्था है, पालने की व्यवस्था है और राजनीति व्यवस्था है। एक एक देश में एक एक प्रकार के है। तो अभी ये सारे व्यवस्था जो किसी प्रकार की व्यवस्था होने दो, और राजनीति व्यवस्था होने दो या नहीं तो और किसी तरह का, ये सब सारी व्यवस्था लूसीफर के द्वारा ही आए हैं। क्योंकि स्वर्ग में लूसीफर ने परमेश्वर के विरोध विद्रोह करने से पहले क्या किया है, कुछ लोगों को उन्होंने इकट्ठा करे है। पहले कुछ लोगों को उनके वश में, उनके हाथ में ले ले है। तो उस प्रकार उनके हाथ में उनके बात सुनाने वाले जैसा उनको बना दिए है। उनके विचारधारा को पूरा बदल दिया है लूसीफर ने। तो लूसीफर को सपोर्ट करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है, कुछ लोगों की मदद लूसीफर को चाहिए। उस प्रकार कुछ लोगों को लूसीफर ने इकट्ठा कर लिए, बाद में परमेश्वर के विद्रोह जंग किए हैं। ये अपन ध्यान किए। तो इसमें पहला विषय देखिए, इसमें लूसीफर ने आज अपने पृथ्वी के राजनीति व्यवस्थाओं पर लूसीफर का मुहर कैसे आया वो ध्यान करेंगे। पहला यह है कि आज पृथ्वी में पहला फर्स्ट प्लेस में ऐसा है कि कम्युनिज्म है। क्या है? कम्युनिज्म बहुत सारे देश में है। ये कम्युनिज्म देश में, कम्युनिज्म जो मतलब इसका अर्थ ये है कि सब जनों बराबर काम करना है, सब जनों बराबर फल लेना है। क्या है? सब लोग बराबर काम करना, बराबर फल लेना है। ये है कम्युनिज्म। किसी को ज्यादा देना नहीं, किसी को कम देना नहीं, सब लोगों को बराबर, जितना परिश्रम करे उतना फल बराबर हो, उनको देना है, उनको मिलना है। ये लूसीफर ने किया है विश्व में। परमेश्वर के पुत्र पहिलोटा को दंडवात करने के लिए परमेश्वर आज्ञा देना, एलोहिम परमेश्वर ने। तब लूसीफर ने क्या किया है, एलोहिम परमेश्वर के विरोध, एलोहिम परमेश्वर का पुत्र पहिलोटा के विरोध में लूसीफर ने ऐसा काम किया है कि सारे परमेश्वर के पुत्रों के पास चलकर ऐसा बताए, अपन काम कर रहे लेकिन अपने को जैसा काम कर रहे उतना फल अपने को मिल रहे नहीं। जितना अपन मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं कठिन से, लेकिन अपने को फल मिल रहे नहीं। जो नहीं काम कर रहे हैं उनको ही फल मिल रहे हैं। ये परमेश्वर न्याय कर रहे हैं। यहाँ पर न्याय नहीं, अन्याय कर रहे हैं। ये पूरा रॉन्ग है, ये पूरा गलत है। तो जो काम कर रहे उसको फल नहीं, जो नहीं काम कर रहे उन्हें ज्यादा फल ले रहे हैं, ये गलत है। इस प्रकार पहले लूसीफर ने विश्व में क्या किया है, परमेश्वर के पुत्रों का मन में ये कम्युनिज्म का जो है बीज, कम्युनिज्म का नींव वहां पर डाले है। आज धरती में ये है कम्युनिज्म, जो कम्युनिस्ट जो देश, बहुत सारे देश है, जितना काम करता है उतना ही फल लेना है, बराबर फल लेना, कोई भी ज्यादा नहीं। तो ये पहला पहिलोटा का विरोध उठा है। इसीलिए ये कैसे हुआ, इब्रियों की पत्री में पहला अध्याय, इब्रियों की पत्री पहला अध्याय देखिए दूसरा वचन में परमेश्वर ने क्या किया, पुत्र को देखो, पर इन अंतिम दिनों में हम अपने पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि पे रची है। हालेलुया। ये देखिए, सारी सृष्टि में वारिस बनाया परमेश्वर उनका पुत्र पहिलोटा को। तो ये अच्छा नहीं लगा पहला लूसीफर को, तो वही विचारधारा उनका मन में जो है गलत, वो परमेश्वर के पुत्रों के मन में बीज डाले हैं लूसीफर ने। देखो,
पहिलोटा क्या हम काम करते हैं, पहिलोटा के जैसे अपन भी काम कर रहे हैं ना, लेकिन पहिलोटा को परमेश्वर क्या किया है, सारी सृष्टि में वारिस बनाए और सारी सृष्टि में उनके द्वारा हुई, सारी सृष्टि के ऊपर उनको क्या वारिस बनाए और ज्यादा अधिकार दिए है आने वाले दिनों में, और परमेश्वर उनको पुत्र को विश्व का सम्राट भी बना रहे हैं। ये कितना अन्याय है। अपन भी काम कर रहे हैं, पहिलोटा भी कर रहे हैं, अपने को बराबर महिमा रहना। पहिलोटा को देखो, परमेश्वर ने पहिलोटा को ज्यादा महिमा दी है, इस प्रकार बताए पहले लूसीफर, वही आज धरती में है। ये है पहला विषय, क्या, कम्युनिज्म। और दूसरा विषय, दूसरा पालन व्यवस्था यह है कि पहला कम्युनिज्म की व्यवस्था, दूसरा व्यवस्था जो क्या है, डेमोक्रेसी। क्या है, डेमोक्रेसी, जो प्रजास्वाम्य, क्या है, प्रजास्वाम्य। ये प्रजास्वाम्य व्यवस्था अपने भारत देश में तो है। तो ये डेमोक्रेसी सिस्टम जो, ये लोकतंत्र, इसको क्या कहते हैं, लोकतंत्र व्यवस्था। ये लोकतंत्र का व्यवस्था में ऐसा लगता है कि लोगों ही अधिकार को चुन लेना है, लोग अधिकार को चुन लेना है, और जो चुन लिए है अधिकार, उन्होंने पालन करते हैं, प्रशासन करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये डेमोक्रेसी या लोकतंत्र व्यवस्था में, डेमोक्रेसी में ऐसा रहते हैं कि ज्यादा लोग, मेजॉरिटी होना चाहिए, या कुछ एक आज्ञा, एक शासन करने का है तो ज्यादा लोगों का, मेजॉरिटी, अधिक प्रतिशत लोगों की मदद होनी चाहिए। अगर सुनिए, उदाहरण के लिए अभी हत्या करना पाप है, हत्या करना पाप है, लेकिन 100 जनों हैं, 100 जनों में 80 जनों ये बता रहे हैं कि हत्या करना पाप नहीं है, वो एक अच्छा काम है, एक अच्छा काम है। 20 जनों बता रहे वो हत्या पाप है, 80 जनों बता रहे वो कानून अपराधी नहीं, वो कर सकते हैं जो बुरा काम करे, जो बार बार जितने लोग बुरा करे उसको मार डालना है, हत्या करना है 80 लोग ये बात बता रहे, 20 जनों नहीं वो पाप है बता रहे। तो अभी 80 लोगों का बात ही यहाँ पर चलेगा, ये 20 जनों का नहीं चलेगा। इसका मतलब सुनिए, सुनिए यहाँ पर जो मेजॉरिटी लोगों का मदद यहाँ पर चाहिए, लोकतंत्र राज्य में, लोकतंत्र देश में। तो ये लोकतंत्र व्यवस्था में जो काला कलर को तुम लिए है, काला कलर को सफेद बोले तो 80 लोग सफेद बोले तो वो सफेद ही बन जाता है। अगर सफेद कलर को 80 लोग काला बोले तो काला ही बन जाता है। 20 लोग ये सफेद है बोल रहे, नहीं नहीं, मेजॉरिटी क्या है, मेजॉरिटी क्या है, 80 जनों क्या बोल रहे, 80 जन ये बोल रहे हैं कि वो काला नहीं सफेद है, तो काला ही होगा, वो सफेद है लेकिन काला ही होगा, सिर्फ मेजॉरिटी के द्वारा। तो हत्या करना या व्यभिचार करना भी एक बड़ा पाप है। तो इसके अलावा जनों का मदद चाहिए तो मेजॉरिटी लोग ऐसा व्यभिचार करना और हत्या करना पाप नहीं है, बिल पास करे तो मेजॉरिटी लोग बताए तो वो ही चलेगा। तो ये कब तक चलेगा, ऊपर ऊपर एक राजा नहीं है तो इसका मतलब कोई परिपालक, कोई पहले प्रशासन करने वाला नहीं तो मेजॉरिटी लोगों का बात चलेगा। लेकिन सारे ब्रह्मांड में एलोहिम परमेश्वर ने सिंहासन पर बैठ के है, एलोहिम परमेश्वर ने विश्व को, ब्रह्मांड को आमंत्रित कर रहे हैं, आमंत्रण कर रहे हैं। तो उन्होंने, उनके नीचे लोग हैं, तो उनके नीचे ये कम्युनिज्म क्या है, लोकतंत्र व्यवस्था, ये सब क्या है। अगर सुनिए, अगर एलोहिम परमेश्वर ब्रह्मांड में, स्वर्ग में, इस ब्रह्मांड पर उन्होंने सिंहासन ना हो, तो उन्होंने इस ब्रह्मांड को प्रशासन न करे, तो आमंत्रित न करे, तो जब ये जरूरी है क्या है, लोकतंत्र व्यवस्था। लेकिन उन्होंने सिंहासन पर है, उनके बाई तरफ यीशु मसीह है, सिंहासन पर पिता है, उन्होंने प्रशासन कर रहे हैं, पाल रहे हैं, सारे ब्रह्मांड को आमंत्रित कर रहे हैं। तो क्यों है, तो जब तक एलोहिम परमेश्वर सिंहासन पर रहते तब तक किसी व्यवस्था का जरूरत नहीं। अगर उन्होंने उस सिंहासन छोड़ते हैं, जब कोई राजा नहीं, तब ब्रह्मांड में तुम्हारी मर्जी, कम्युनिज्म सेलेक्ट कर सकते, लोकतंत्र व्यवस्था सेलेक्ट कर सकते। लेकिन अब एलोहिम परमेश्वर है ऊपर, लेकिन अपने भारत देश में और सारे देशों में कम्युनिज्म और डेमोक्रेसी सिस्टम ये चला है, ये पूरा बकवास है। परमेश्वर हंसते हैं क्योंकि उनके नीचे, उनके हाथ में, उनके अधिकार में अपन सब है। देखिए तीसरा विषय, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीति व्यवस्था। ये तीसरा विषय ये है कि राजाओं का राजनीतिक व्यवस्था। इसका मतलब जो पहले से राजा लोग हैं ना, राजा लोगों के द्वारा आते हैं, तो राजनीतिक व्यवस्था में एक राजा रहते हैं, राजनीतिक व्यवस्था।
एक राजा रहते हैं और राजा बहुत दयालु या प्रेमामय और कृपा करने वाला ज्ञानवान ऐसा रहे तो ये बहुत अच्छा रहता है व्यवस्था। जब तक वो राजा उनकी दया, उनकी प्रेम, उनकी ज्ञान, उनकी शक्ति के द्वारा उनके राज्य और राज्य के लोगों को संभालते हैं, पालन करते हैं, प्रशासन करते हैं, तब तक बहुत ठीक रहेगा। लेकिन कुछ साल होने के बाद उस राजा का अंत हो जाते हैं, होने के बाद ऑटोमेटिक होने के बाद राजा का बेटा या राजा का बेटी नहीं तो राजा का पोता, इस प्रकार उनके खानदान, उनके वंश से और एक आकर सिंहासन पर बैठते हैं। अभी सुनिए, पहले राजा था तो राजा जितना, पहला राजा कितना प्रेम या दयालु, जितना करुणा और ज्ञानवान है, उसी प्रकार उनका बेटा रह सकते या नहीं रह सकते, बराबर वैसा रहने का रूल तो नहीं है। तो रहे तो साम्राज्य, जो राज्य के लोग अच्छे तरह से सुख और संतोष से शांति से रहे। अगर जो राजा मर चुका है, उनका बेटा युवराज सिंहासन पर चढ़े है, उन्होंने बहुत पीने वाला है, खाने वाला है, व्यभिचार करने वाला है और राज्य के लोगों के बारे में देख रहे नहीं, तब क्या होता है, यह राजनीतिक व्यवस्था जो है वो पूरा खराब हो जाता है। तो ये कब तक चलेगा, जो बराबर एकदम अच्छे राजा मिलने से, एकदम अच्छे एक पिता के जैसा, पिता उनके बेटाओं को कैसे देख लेते हैं अच्छे बुरा, उस पर एक पिता के जैसा राजा मिले तो वो अच्छा रहेगा। लेकिन वो राजा अनंत काल रहना, हमेशा एक बार उस प्रकार के अच्छा प्रेम, दयालु, करुणा और ज्ञानवान, बलवंत और राज्य को अच्छे तरह से देखने वाला, संभालने वाला राजा मिले तो उन्हें अनंत काल सिंहासन पर रहना है, तभी वो राज्य अच्छा रहेगा। तो ऐसा अनंत काल ये राजशाही व्यवस्था में अनंत काल राजा रहे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अनंत काल कोई भी रहने वाला नहीं, सिर्फ परमेश्वर अकेला है। तो इसीलिए ये राजशाही व्यवस्था, तीसरा, पहला है साम्यवाद व्यवस्था, दूसरा है लोकतंत्र व्यवस्था, तीसरा है राजशाही व्यवस्था। ये राजशाही या राजनीतिक व्यवस्था में ऐसा होगा कि राजा दया में है, बहुत साल उन्होंने राज्य को देखा है, राज्य को प्रशासन किया है, पालन किया है, बाद में उनका मृत्यु होने के बाद उनका बेटा या बेटी, पोता या पोती कोई भी आने से उस प्रकार नहीं रहेगा। तो अनंत काल एक दयामय, कृपा या प्रेमवान, ज्ञानवान, शक्तिमान राजा रहना है, सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया। तो इस प्रकार इस समाज में, इस साम्यवाद व्यवस्था इस पृथ्वी में और लोकतंत्र व्यवस्था, इस राजशाही व्यवस्था, ये तीन ही चल रहे हैं इस पृथ्वी में। तो ये तीन भी लाए हैं लूसीफर, तीन भी लाए हैं लूसीफर। तो खुदा परमेश्वर सारे ब्रह्मांड को आमंत्रित कर रहे हैं, तो ये पूरी व्यवस्था की जरूरत ही नहीं, पूरी व्यवस्था की जरूरत नहीं, लेकिन लूसीफर ने लाया है, क्योंकि यहाँ पर तीन विषय है। पहला विषय है कि सारे मानव जाति के ऊपर व्यभिचार आत्मा को उंडेल किया है लूसीफर। क्या किया है, सारे मनुष्यों के ऊपर व्यभिचार करने के आत्मा को उंडेल किया है लूसीफर ने। दूसरा विषय, और इस राजनीति के द्वारा, राजनीति में ये साम्यवाद व्यवस्था, राजशाही व्यवस्था, लोकतंत्र व्यवस्था के द्वारा क्या होगा है, जो इस व्यवस्थाओं के द्वारा कोई भी या परमेश्वर को खोज नहीं सकते, कोई भी परमेश्वर के निकट नहीं जाते, क्योंकि सारे प्रभुत्व यही बनाते हैं, हाँ या नहीं, साम्यवाद व्यवस्था में, लोकतंत्र व्यवस्था में, राजशाही व्यवस्था में, तो उन्हें प्रभुत्व बनाते हैं, तो एक अधिकार उनके बीच में रहते हैं, तो उनके बात सुनते हैं। कोई भी परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं रहेगा, कोई भी परमेश्वर का बात मानने वाला नहीं रहेगा। ये है बड़ी तंत्र लूसीफर का। और देखिए, और एक तीसरा विषय, और जादू शिक्षा से, जादू शिक्षा के द्वारा भी और मूर्तियों को बनाना लूसीफर की बड़ी योजना। उनके द्वारा भी लोग सत्य परमेश्वर से दूर होते हैं, सत्य परमेश्वर को कभी जान नहीं सकते, क्योंकि जो लूसीफर बनाए ये जादू के द्वारा, जादू तंत्र मंत्रों के द्वारा, और जो मूर्ति की जो स्वरूप बना रहे मूर्ति को पूजा करने से सत्य परमेश्वर कैसे मिलेगा। तीसरा विषय, आखिरी में देखिए, आखिरी में और लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये पाप है, ये मेरा मन से विरोध है, मन की गवाही से पाप है, और ये कानून से पाप है, इस प्रकार कोई डरते हैं। तो उस पाप करने वाले व्यक्तियों से डर भी निकाल दिए है लूसीफर ने। क्या करे, जो पाप कर रहे हैं उनके मन में डर उत्पन्न ना हो रहे, उन्होंने और पाप ज्यादा से कर रहे हैं,
और पाप करने की बड़ी इच्छा से पाप कर रहे हैं, तो उनके मन से डर ऐसा निकाल दिया है कि लूसीफर ने इस दवाओं के द्वारा, शराब या दारू, अल्कोहल, इस दवाओं को लाकर मानव जाति में मनुष्यों को पाप करने के लिए डर था पहले, और डर भी निकाल लिए, तो उन्होंने नशा में कैसे भी पाप कर सकते हैं। तो अब ये व्यभिचार और मूर्ति की पूजा और ये अल्कोहल, दवा लेना और ये राजनीतिक व्यवस्था में से परमेश्वर को लोगों को दूर रखना है, दूर करना, ये सारे लूसीफर की बड़ी योजना। इसीलिए इस पूरा दुष्ट योजना, ये दुष्ट लूसीफर के हाथ में ये पृथ्वी पूरा क्या है, अभी पूरा लूसीफर के हाथ में है, उनके हाथ में पूरा धरती पर जो कुछ हो रहे हैं वो उनके हाथ में। इसीलिए प्रथम यूहन्ना की पत्री 5वां अध्याय 19 वचन में बताया। प्रथम यूहन्ना की पत्री 5वां अध्याय 19 वचन में देखिए, 19 वचन में देखो, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार हम दुष्ट के वश में पड़ा है। हालेलुया। सारा संसार किन के वश में पड़ा है? दुष्ट के वश में, दुष्ट के वश में सारा संसार पड़ा है। ये देखो कितने दुख होने की बात है। परमेश्वर किया है सारी सृष्टि, पंचभूत को परमेश्वर किया है और मानव जाति को परमेश्वर किया है। बीच में शैतान आकर क्या करे है, मानव जाति के ऊपर अधिकार लिए है, और जो परमेश्वर से क्या काम करने से ये मानव जाति पूरा परमेश्वर से दूर होते, और हर कुछ काम लूसीफर ने कर दिया है। इसलिए हर दिन उन्होंने परमेश्वर से लोगों को दूर करने में कामयाब हो रहे हैं। भक्त लोग परमेश्वर से निकट चलने के लिए आप कामयाब हो जाओ पवित्र आत्मा के द्वारा। समझ में? आप जो बपतिस्म लिए प्रभु के विश्वासी लोग हैं, आप हर दिन पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु के निकट चलो, भलाई काम करो, आत्मिक जीवन में वचन के सत्य वचन से, प्रेरितों की शिक्षा से आप आगे बढ़ो, परमेश्वर से निकट चलो। ये शैतान कैसे भी हमेशा ऐसा लोगों को पूरा पाप के आत्मा, जो व्यभिचार करने की आत्मा के द्वारा, दवाओं के द्वारा, इस राजनीतिक व्यवस्थाओं के, साम्यवाद, राजशाही, लोकतंत्र व्यवस्था और जुदाई शिक्षा, इस प्रकार पाप जैसा करने का मन दिए है। पाप करने को डर ही नहीं है किसी मनुष्य में, किसी इंसान में पाप करने का डर नहीं। इस प्रकार लूसीफर ने बना दिया, सारे पृथ्वी, सारे संसार उनके वश में है। तो उसके बाद क्या होगा? प्रभु भी इसके अलावा एक बड़ी योजना करते हैं, तो उसके बारे में कल के संदेश में सुनिए। ठीक है, समझ में? आज का ध्यान, साम्यवाद व्यवस्था, लोकतंत्र व्यवस्था और राजशाही व्यवस्था, ये कैसे आए हैं लूसीफर के द्वारा, इसका अर्थ क्या है और इसका जरूरी है आज? बिल्कुल नहीं। तो उसके बारे में आज अपन ध्यान किए। तो आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 स्तुति, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं यीशु, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे हैं बुधवार के दिन सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, इस धरती के राजनीति व्यवस्था में, राजनीति में शैतान का मुहर कैसे डाला है शैतान ने, और बहुत अच्छी तरह से बताया प्रभु। हाँ प्रभु, पृथ्वी में लगभग 200 देश है, 200 से बढ़कर देश है। उस देश में सिर्फ साम्यवाद व्यवस्था, राजशाही और प्रभु लोकतंत्र, ये तीन ही व्यवस्थाओं के द्वारा सारे देश चल रहे हैं प्रभु। लेकिन सबसे सारे ब्रह्मांड का राजा तुम ही हो प्रभु। हे प्रभु, असली राजशाही व्यवस्था स्वर्ग है। हे प्रभु, तुम अनंत काल के राजा, दयामय, प्रेममय, कृपा, ज्ञानवान है प्रभु, शक्तिशाली, सामर्थ्यवान है। इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके प्रभुता में हम रहने की अनुग्रह दे प्रभु। ये सारे पृथ्वी शैतान के वश में है। जो लोग विश्वास नहीं किए, सुसमाचार सुनकर विश्वास प्रभु, बपतिस्म लेकर तुम्हारे राज्य के वारिस होने का अनुग्रह दे प्रभु। इतने लोग संदेश सुनने वाले एक संदेश प्रभु, और कल मिलते जो वचन गहरे में, और प्रभु शैतान युक्तियों को जानने का अनुग्रह। इस सारे प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, सिंह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता है दिन लेकर भगवान तक सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन सत्य संदेश को सुन रहे हैं, परमेश्वर के प्रभुत्व में है, उनको सदा साथ रहेगा। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद, कल मिलेंगे।